आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी गया से। बिहार में जब से गांव-गांव तक जनसुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी के कदम पहुंचे हैं, उसके बाद से आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी में खलबली पाई जा रही है। एक हंगामा मचा हुआ है। 2 साल पहले जब प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा शुरू की थी, तो उस वक्त इन तमाम पार्टियों ने कोई अहमियत नहीं दी थी और प्रशांत किशोर जी के जनसुराज को बहुत हल्के में लिया था। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी की एक आवाज पर बिहार के अवाम, खास तौर पर मुसलमान और महिलाओं ने पटना के प्रोग्रामों में जबरदस्त तादाद में शिरकत करके दूसरी तमाम पार्टियों के लीडरों की नींदें हराम कर दी हैं, उनकी आंख अचानक खुल गई है और सबसे ज्यादा बौखलाहट आरजेडी और उसके नवीं फेल लीडर तेजस्वी यादव में देखी जा रही है। उन्होंने प्रशांत किशोर की तर्ज पर यात्रा शुरू किया है और मजे की बात यह है कि पहले तो ये लोग तय ही नहीं कर पा रहे थे कि तेजस्वी यादव की यात्रा को नाम क्या दिया जाए। पहले तो कहा गया कि तेजस्वी आभार यात्रा करेंगे, फिर उन्हें फीडबैक मिला कि जनता बहुत नाराज है और जनता का कहना है कि तेजस्वी किस बात की आभार यात्रा करेंगे। आरजेडी ने, तेजस्वी ने जनता के लिए क्या किया है, कौन सा लाभ जनता को पहुंचाया है। लालू के 15 साल के राज में बिहार का बेड़ा गर्क होकर रह गया है और अब भी ये हर वक्त दरवाजा खोलकर बैठे ताकते रहते हैं कि कब नीतीश जी दरवाजे के अंदर घुसे, दरवाजे पर प्रकट हों और वो नीतीश कुमार को गोद में उठाकर सत्ता पर कब्जा कर लें। जब लगा कि आभार यात्रा के नाम पर जनता झाड़ू मारकर भगाएगी, तब उन्होंने नाम बदला और संवाद यात्रा किया और वो संवाद करने के नाम पर गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। सच्चाई ये है कि 2014 को छोड़कर प्रशांत किशोर जी ने लगभग 10 राज्यों में बीजेपी को हराया और बीजेपी मुखालिफ पार्टियों को जिताकर सत्ता दिलाई। प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि जनसुराज बिहार के अवाम की टीम है, जनसुराज बिहार के अवाम की पार्टी है। तेजस्वी यादव ने एक नया शोषा छोड़ा है कि जब उनकी सरकार आएगी तब वो बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। सच्चाई तो ये है कि 1990 से लेकर 2005 तक लालू रबड़ी के राज में बिहार के गांव-गांव में बिजली नहीं थी। कहीं बिजली के पोल गड़े भी थे तो बरसों तक उनमें तार नहीं था और अब ये 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात किस मुंह से कह रहे हैं। ये तो सुनने में ही मजाक महसूस होता है। ऐसा देखा जा रहा है कि आरजेडी के लीडरों में बौखलाहट बहुत तेज हो गई है और लीडरों के बयानात में आपस में कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार के सिलसिले में तेजस्वी यादव का कहना है कि आरजेडी में अब उनकी एंट्री नहीं हो सकती है, लेकिन उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का दरवाजा खोल कर रखा हुआ है। इससे अंदाजा होता है कि नीतीश कुमार के मामले पर पार्टी के अंदर विचारों में पूरी तरह मतभेद है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने पार्टी का पुराने हरे रंग के गमछे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, बैंड लगा दिया है। उनका मानना है कि इस गमछे की पगड़ी बनाकर पार्टी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मैसेज खराब जाता है। हालांकि उन्होंने पिछले चुनाव में हरे रंग के गमछे का मुरेठा बांधकर समाज को एक खास मैसेज देने की नाकाम कोशिश की थी, मगर वो मुरेठा उनके गले का फंदा बन गया। आरजेडी का वोट बैंक माने जाने वाले मुसलमान आबादी में उसका खराब मैसेज गया है, क्योंकि मुसलमान शुरू से ही हरे रंग को पसंद करते आए हैं और उसे अपना एक तरह से मजहबी रंग भी मानते हैं।
इसलिए मुसलमानों में ये मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी अब मुसलमानों से किनारा करके बिहार की बहुसंख्यक आबादी की तरफ अपना झुकाव बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं MY समीकरण कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि लालू राबड़ी के परिवारवाद ने मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाकर उनका वोट लिया, जबकि सत्ता में उनको आबादी के हिसाब से कोई भागीदारी नहीं दी। उसकी जिंदा मिसाल विधानसभा और विधान परिषद में अपोजिशन के लीडर के पद पर माँ बेटे का कब्जा है। दूसरी तरफ मुसलमानों को ये बात बहुत ज्यादा खली है कि 15 वर्षों तक लालू राबड़ी ने राज किया, लेकिन किसी एक मुसलमान को भी डिप्टी CM तक नहीं बनाया। मुसलमानों में अब बहुत सूझबूझ आ गई है और वो अकल से काम लेने लगे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि आरजेडी ने उनका वोट लेकर सिर्फ उनका शोषण किया है। यही हाल जेडीयू में भी मुसलमानों का रहा है। यहाँ भी उनके साथ सौतेलेपन का सलूक किया जाता है। वोट लेना सब चाहते हैं, हक देना कोई नहीं चाहता। मुसलमान MLC या MLA को दूसरे दर्जे के शहरी की हैसियत से हमेशा देखा जाता रहा है। पार्टी में उनकी कोई अहमियत नहीं होती, साइड लाइन करके रखा जाता है। सिर्फ ऐसे मुसलमानों को पार्टी में अहमियत दी जाती है जो नीतीश जी या आरजेडी में तेजस्वी के सामने दुम हिलाते रहें। तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा के बारे में जो फीडबैक मिल रहा है उससे खुद आरजेडी में मायूसी पाई जा रही है। उनका भरम टूट गया है क्योंकि लोगों का अब आरजेडी से मोह भंग हो चुका है और कोई भीड़ जमा नहीं हो रही है और उनकी बातों का आवाम पर जरा भी रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा है। लोग ये खूब समझ रहे हैं कि तेजस्वी को जनता की याद तब आई है जब प्रशांत किशोर गांव-गांव तक पहुंचकर बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं और लोग नया बिहार बनाने के लिए उनके साथ चल पड़े हैं। क्योंकि लालू राबड़ी के 15 साल और नीतीश के 19 साल के राज को लोगों ने पूरी तरह आजमा लिया है और अब लोग 2025 में अपने बच्चों, अपने खानदान, अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली के लिए वोट करेंगे और ना कि किसी जात और पात के लिए। तो जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।